मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। 36वें श्लोक से पढ़ते हैं। धीयोक्तस्य प्रवेशश्चेत् नैतरे ये धियः पृथक् आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते। कायं त्विदं साक्ष्यदेहम् मद्रिते स्यादिति ऋणात् विदार्य मूर्धसीमानम् प्रविष्टा संसरत्ययम्। कथं प्रविष्टो संगश्चेत् सृष्टिर्वास्य कथं वद। मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः। समुत्थायेष भूतेभ्यः तान्नेवानुविनश्यति। विस्पष्टमिति मैत्रेयी याज्ञवल्क्य उवाच हि। अविनाशस्यम् आत्मेति कूटस्था प्रविवेचितः। मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगत्वस्य कीर्तनात्। श्रुति से यहाँ सबसे प्रबल जो बल है श्रुति बल है। श्रुति प्रमाण से, वेद प्रमाण से इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि यह देह, इंद्रिय, ये जड़ है और इस देह और इंद्रिय में जो क्रिया दिखाई पड़ रही है वह देह की नहीं है बल्कि किसी और की स्फूर्ति और शक्ति से क्रियावान है। इस शरीर के भीतर बुद्धि है। यहाँ बुद्धि का मतलब पूरा अंतःकरण, समन्वित अंतःकरण। बार बार जब बुद्धि शब्द आ रहा है तो समन्वित अंतःकरण। अनेक बार पूरे अंतःकरण के लिए मन शब्द से कहा जाएगा। मन कह दिया यानी पूरा अंतःकरण उसमें समा जाता है। जैसे कहा ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोह, तो वहाँ केवल मन को नहीं कहा है बल्कि वहाँ पूरे अंतःकरण को वहाँ पर लिया गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब बार बार बुद्धि शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो पूरा अंतःकरण। तो शरीर अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरणवान जब शरीर हो जाता है तो शरीर क्रियावान हो जाता है।
बुद्धि में विचार आया ऐसा मैं करूं, तब हाथ अपना कार्य करता है। तो इस बुद्धि के भीतर भी शक्ति कहाँ से आई? क्योंकि बुद्धि भी तो 5 महाभूतों से बना। ये अंतःकरण के भाई उपादान तो 5 ही महाभूत हैं, तो ये भी जड़ होगा, तो इसमें सामर्थ्य कहाँ से आई? तो इस बुद्धि के भीतर उसने प्रवेश किया। किसने प्रवेश किया? किसने प्रवेश किया? इस पर बड़ी पोथी हैं, किसने प्रवेश किया। क्योंकि पहले इसने पूछ लिया था ना कि वो असंग आत्मा प्रवेश कैसे करेगा, कल का याद होगा तो, सर्वव्यापक कैसे प्रवेश करेगा। तो किसने प्रवेश किया, इस पर बहुत चिंतन किया गया है। कैसे प्रवेश किया, किसने प्रवेश किया और कैसे प्रवेश किया, क्यों प्रवेश किया इसमें। तो क्यों का तो यहाँ पर हेतु दिखाई दे गया। क्यों प्रवेश किया? तो उसने संकल्प किया कि मेरे बगैर ये जो शरीर इंद्री आदि है ये कार्य नहीं करेगा, मेरे बगैर तो ये शव के जैसे होवेगा। तो इसको कार्य करने लायक बनाना है, इसको अपने कर्म का फल भोगने लायक बनाना है। इसलिए क्योंकि शरीर भोग आयतन है, बुद्धि आदि भोग साधन है। भोग आयतन शरीर है और भोग साधन सूक्ष्म शरीर है। तो ये दोनों मेरे बगैर कार्य कैसे करेंगे? तब उसने प्रवेश किया। किसने? यहाँ पर प्रसंग कह रहे हैं उसी आत्मा ने। देखो 36वें श्लोक में इसीलिए आत्मा प्रवेशम संकल्प्य। किसने संकल्प किया प्रवेश करने का? आत्मा। उसी आत्मा ने, कूटस्थ ने, परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं इसके भीतर प्रवेश करूं। तो वो कैसे प्रवेश करेगा? क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा कोई ही है नहीं। तो कैसे प्रवेश करेगा? तो बिल्कुल वैसे प्रवेश करेगा जैसे चिदाभास के जैसे। फिर वहाँ ऐसा नहीं है कि वो सर्वव्यापक कहीं ऐसा वहाँ से हट करके किसी और जगह में जाएगा जैसे कोई सर्प बिल में जाता है, ऐसा नहीं प्रवेश करेगा। कैसे, किस तरीके से? जैसे आपका चेहरा प्रतिबिंब बन करके दर्पण में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश किया आपका चेहरा दर्पण में? तो जैसे हमारा बिंब मुख दर्पण में प्रवेश किया, जैसे सूर्य बाल्टी में प्रवेश किया, उसी प्रकार से उसने उसमें प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो उसका नाम हो गया चिदाभास। ठीक है ना? अब बहुत ध्यान से समझना, 3 चीज़ हो गया, शरीर, बुद्धि और बुद्धि में भासित चिदाभास। ठीक है ना? वही आया, इसमें प्रवेश किया, इसमें रह करके वो बन गया जीव चिदाभास। क्यों जीव बना? पहले लगातार इस पर सुना। क्योंकि ये चिदाभास है तो वही ना, उसी का प्रतिबिंब है, तो है तो उसी के गुण लक्षण वाला थोड़ा बहुत। लेकिन समस्या कब पैदा हुई? जब इस चिदाभास ने धी वृत्ति के साथ तादात्म्य कर लिया। याद आया ना वो प्रसंग? हमने बार बार उस पर कहा, पुरंजन और पुरंजनी वाला। धी वृत्ति की, धी की तमाम वृत्तियां हैं, बुद्धि में एक वृत्ति नहीं है, अनेकधा हजारों हजार वृत्तियां हैं। और चिदाभास उससे तादात्म्य करके तो स्वयं सुखी दुखी रागी द्वेषी पापी पुण्यात्मा होता रहता है। उसी को हम कह देते हैं जीव, उसी का नाम हुआ जीव। ठीक है? अब वो जीव जब इसमें आया तो जब इस शरीर से उसका काम नहीं पूरा होता, देखना चाहता है आँख काम नहीं करती, सुनना चाहता है कान में ताकत नहीं है, चलना चाहता है पाँव जवाब दे गया, तो वो ये जो भोगायतन है ये भोगायतन काम कर रहा नहीं उसके। तो जैसे इस गृहस्थ में आपके कार्य की जो चीज़ आपके काम का नहीं होगा उसको उठा करके कबाड़ी को बेच दोगे, जो आपके काम का नहीं रहा उसको घर से निकाल दोगे कि नहीं? कपड़ा काम का नहीं है, निकाल दिया। स्कूटर पुराना हो गया, कबाड़ी को बेच दिया। नहीं, तो जब हमारे काम की कोई चीज़ नहीं तो हम उसको निकाल बाहर करते हैं घर से। सही है कि नहीं? हाँ, कोई भी मशीन अपने भीतर वही पुर्जा रखेगी जो पुर्जा उसमें काम आवेगा।
और जो पुर्जा उसमें काम नहीं आवेगा उस पुर्जे को मशीन निकाल बाहर करेगी। अगर उस मशीन में उस पुर्जे से बड़ी ममता हो, नहीं नहीं ये तो जो साइकिल की धुरी है 25 साल से मेरा साथ दिया, इसी को लगाए रखेंगे, बदलेंगे नहीं, इसको नहीं निकालेंगे, तो आपकी पूरी साइकिल, पूरी मशीन खराब हो जाएगी। यही जैसे इस दुनिया, मैं कह रहा हूँ आपकी गृहस्थी में आप कपड़ा निकाल बाहर किए, बर्तन निकाल बाहर किया, तमाम चीज़ें बाहर कर दिए क्योंकि अब आपके काम की नहीं है, ऐसे ये शरीर जिस दिन काम का नहीं रहता, भोगायतन, ये भीतर वाला निकाल बाहर करता है, इसी का नाम है मृत्यु। समुत्थाय एषा, देखो क्या बढ़िया शब्द है, ये श्रुति है, वेद भगवान कह रहे हैं। कौन? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में, बृहदारण्यक श्रुति है ना। इसको कहते हैं अगर जहाँ भी रहो उपयोगी बन के रहो, जहाँ भी रहो उपयोगी बन के रहो। हाँ, उपयोगी बन के रहो। हाँ, आप ब्रह्मज्ञानी हो, आप अपनी महिमा में रहना चाहते हो, आप बिल्कुल मस्ती में रहना चाहते हो, हिमालय की बहुत सारी गुफा पड़ी है, चले जाओ, गंगा जी के किनारे चले जाओ, अपनी महिमा में रहो, कौन रोकना टोकना करेगा, है ना, कौन रोकेगा। ये शरीर में वस्तु तो है 5 महाभूतों से बना है। आप इतने तो सुने ना कि 5 महाभूतों से सारी सृष्टि बनी, नाम रूप, तो 5 महाभूतों से ये बना, तो ये भी तो वस्तुएं है भाई। जो बाल आपके काम का नहीं काट फेंके ना, नाखून काम का नहीं काट फेंका ना आपने, शरीर का कोई अंग है जिसने आपको सताया, काम का नहीं, तो उसको निकलवा दिया ना काट करके, गाल ब्लेडर की दांत, क्यों? वो उपयोगी नहीं है मेरे, क्या इस सिद्धांत को हाँ? ये भेद हम लोग कर नहीं कर पाते तो दुखी हो। जब मैंने शरीर में से दांत काट निकलवा दिया, जिसको 25 साल से सफाई करता रहा, हाँ? शरीर में से गाल ब्लेडर निकलवा करके बाहर कर दिया, हाँ? रोज मैं नाखून काट देता हूँ, समझिए आप। हाँ, वहाँ से मैं कहूँगा इससे नाता खल समुत्थाय एषा, ऐसे ये देह किसके काम का नहीं है, किसके काम का नहीं आ रहा है? वो जीव के ना, आप याद रखना, वो जीव के काम का नहीं आ रहा है अभी, तब वो जीव इसको छोड़ के निकल चलता है, छोड़ के निकल चलता है। इसी का नाम आप लोग कह देते हो मृत्यु। आप सावधानी से समझना, अगर शास्त्र को समझना है तो साधक हो तो हाँ, दो तरह की घटनाएं होती हैं। जिस किराएदार की उस कमरे से बहुत ज़्यादा मोह हो जाएगा, वो किराएदार जल्दी खाली करने के लिए तैयार है नहीं, मुकदमा लड़ेगा, गुंडागर्दी करेगा, 25 लोगों को बुलाएगा, क्योंकि भले किराएदार है लेकिन जल्दी खाली नहीं करता। और जिस किराएदार का मोह नहीं होगा उस कमरे से, जिस दिन मकान मालिक ने कहा मेरे ज़रूरत है भाई आप खाली कर दो, 4 दिन में खाली कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दोनों तरह के किराएदार मुझको दिखते हैं। हाँ, ये शरीर में आप जीव किराएदार हो। जिस प्राणी की नासमझी के कारण, अज्ञान के कारण इस देह से बहुत मोह हो गया, ममता हो गई, वो मृत्यु के समय में बहुत तकलीफ उठाता है। हाँ, वो फिर वो 4 नली यहाँ से, 2 नली यहाँ से लगा हुआ जूझ रहा है, क्योंकि इस देह से उसका मोह है, अटैचमेंट है, घोर तरीके से आ सकती है, क्योंकि वो शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसको आप कह देते हो जिजीविषा बहुत पक्की है, जीने की ललक है। हाँ, जीने की ललक है तो कई बार सुनते हो कि 2 गोली खा के भी जिंदा रहा, क्यों? क्योंकि देह से बहुत मोह। और जिसका इस देह से मोह नहीं है, उसने बोध प्राप्त कर लिया, समझ लिया कि ये शरीर काम का था, उपयोगी था, मैं इससे अलग हूँ, वो शरीर को यूँ चुटकी बजाते छोड़ के निकल जाता है। हाँ, कैसे? जैसे सांप के चुली छोड़ देता है। ये दृष्टांत दिया शास्त्र में, जैसे सांप के चुली को छोड़ के निकल जाता है, ऐसे इस शरीर को छोड़ देते। कम से कम मेरे परिचित में 2 दृष्टांत तो मुझको याद आ जाते, एक गीता और एक स्वामी ब्रह्मानंद। कितना झेले? 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना झेला? फिलहाल सीधा किराए के घर से मोह है तो देरी लगेगी, छोड़ेगा नहीं। हाँ, अब मोह नहीं है तो छोड़ के निकल। भाई ये श्रुति तो यही कह रही, समुत्थाय एष भूतेभ्यः तानि एव अनुविनश्यति। ये शरीर विनष्ट हो जाता है, मर जाता है, और यहाँ से छोड़ करके वो निकल जाता है, मेरे काम का नहीं, वो छोड़ के चल पड़ा। हाँ, इसी का नाम दुनिया में लोगों ने कह दिया मर गया।
अरे मर नहीं गया, लोग कहते क्या हैं, वो फलाना आदमी पड़ोसी चला गया, उसकी अंतिम संस्कार में चलोगे क्या भैया? बोलते क्या हैं मोहल्ले में, यही बोलते हैं ना, अमुक व्यक्ति जो था वो चला गया, वो चले गए जी, चलोगे शमशान घाट तक? शब्द क्या बोल रहे हैं, वो चला गया, यही बोल रहे हैं ना, मतलब वो इस शरीर को छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? अगर आप इस शरीर को समझ रहे होते तो शरीर तो वहीं पड़ा हुआ है। हाँ, कौन चला गया जी? हाँ? लेकिन दुनिया में बोलचाल में यही कहते हैं कि वो चले गए, चलो अंतिम संस्कार में शमशान घाट, वो चला गया। शब्द बहुत अच्छे हैं, बस उसकी गंभीरता पर ध्यान नहीं जाता लोगों का। हाँ, बोलचाल में जो शब्द बनाए गए हैं वो सिद्धांत के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते आते। चलो अब बोलचाल की भाषा में जो है, हाँ, तो फिर से हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, इसी का नाम मृत्यु है ना। आप सोचना अगर मोह, अरे ऐसे समझो ना, इस किताब, अच्छा कभी आपने छोटे बच्चे को खिलौना उसके हाथ से छीने हो कि नहीं? छीन के देखो कितना मज़ा आता है। देगा नहीं जल्दी, वो पूरी ताकत से खिलौना पकड़ेगा। खिलौना नहीं, अगर वो पत्थर, कंकड़ पत्थर जेब में भरा हो जिससे ठीक से सो ना पावे, लेकिन फिर भी उसका वो कंकड़ निकालने की कोशिश करो तो देखना लड़ेगा वो। हाँ, क्योंकि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, बड़ा आदमी हो गया तब उसको खिलौने और कंकड़ पत्थर से कोई लगाव नहीं। अब आप समझना कि आप बड़े हो गए कि अभी बच्चे ही हो। ये शरीर भी एक खिलौना है, संसार भी एक खिलौना है। अगर चिपके हुए हो तो फिर चिपके हुए हो। अविनाशीयस्य अविनाशस्ययम् आत्मेति कूटस्था प्रविवेचितः मात्रा संसर्ग इत्येवम् असंगतस्य कीर्तनात्। हाँ देखो, अब थोड़ा सा टीका में एक लाइन देखोगे तो बृहदारण्यकोपनिषद की लाइन लिख दिया है, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुच्छित्य धर्मा। अविनाशी अयम आत्मा इति, ये अपना आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपना अविनाशी है। याद है गीता का श्लोक, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, उसको अविनाशी समझो। कौन? अपना आत्मा। अविनाशी अयम आत्मा इति, कौन आत्मा? जिसको हम कूटस्थ कह रहे हैं। याद करना, दो प्रकाशक है इस प्रकरण में जो शुरू से आया, दो प्रकाशक, एक चिदाभास भी प्रकाशित कर रहा है, दूसरा कूटस्थ। तो कूटस्थ आत्मा अविनाशी है, लेकिन दूसरा जो, जिसको दूसरा है, कौन? जो बुद्धि में उपहित है, बुद्धि में भाषित है, चिदाभास हो, करें मात्रा संसर्ग इत्येवम्। ये मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, जो मापे उसका नाम मात्रा। इंद्रियां पांचों विषयों को मापती हैं, इसलिए उसका नाम मात्रा। मात्रा संसर्ग इत्येवम्, ये मात्रा आदि जो इंद्रियां हैं उनसे इसका जो संसर्ग दिखाई पड़ रहा है वो संसर्ग भी भाषित है, वास्तव में नहीं है, वो वास्तव में नहीं है। असंगतस्य कीर्तनात्, हाँ, क्योंकि इंद्रियों आदि के साथ भी उसका पूरी तरह से कूटस्थ का असंग है। असंग रहते हुए ही वो सबको शक्ति देता है, सबको चलने की ताकत देता है। इसमें ऊपर की लाइन सिद्धांत है, नीचे की लाइन हेतु है। इसको कहते हैं, ऊपर की लाइन सिद्धांत है, अविनाशी अयम आत्मा इति, ये कूटस्थ आत्मा अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि चिदाभास का भी, अब देखना हेतु है, चिदाभास का भी इस इंद्री और देह के साथ में उसका संसर्ग नहीं होता, चिदाभास का भी नहीं होता, तभी तो छोड़ के वो चल देता। याद है ना, छोड़ के चल पड़ा ना वो, तो
अब जब चिदाभास का भी नहीं होता तो आत्मा का इससे कैसे होगा। इसलिए जो अपना कूटस्थ आत्मा है वो अविनाशी है, वो असंग है, वो निर्विकार है। ऐसे आप हो, ऐसे आपका स्वरूप है, उसको जानो, मुक्त हो जाओ। हाँ, बहुत क्षुद्र क्षुद्र छोटी छोटी बातों में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना है। हाँ, उस श्रेष्ठ को जानो। जिसको बहुत आगे बढ़ना होता है ना, उस श्रेष्ठ अविनाशी तक पहुंचना होता है, उसको छोटी छोटी बातों की उपेक्षा करनी पड़ती है। हाँ, अब रास्ते में एक तरफ चींटी चल रही है, एक तरफ कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, एक तरफ कीचड़ पड़ा हुआ है, एक तरफ, और जिसको केदारनाथ पहुंचना है वो क्या करेगा, सब सफाई करेगा। हाँ, यहाँ घोड़े की लीद पड़ी हुई है खच्चर की, सफाई करेगा सबको। गंदा तो है पूरा रास्ता गंदा है। एक तरफ घोड़े की लीद है, एक तरफ कंकड़ पड़ा हुआ है, एक तरफ झाड़ियाँ लगी हुई हैं, एक तरफ गिट्टियाँ पड़ी हैं। क्या करोगे सबका? जिसको केदारनाथ का दर्शन करना करेगा क्या? और सबके बीच में से अपनी कदम बढ़ाते हुए आगे चला जाएगा। और नाच तो सबको जो है, ना वो ज़्यादा इधर उधर देखेगा लुढ़क जाएगा 100 फुट गहरी खाई में, ना देखेगा और ना उसका बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि से उसको सफाई, उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अपने लक्ष्य पर है। आप सोचना आपकी दृष्टि कहाँ पर है? अगर आपकी दृष्टि अपने आत्मा, अविनाशी आत्मा पर है तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को मत देखना। हाँ, बताओ, इसने गाली दे दिया, इसने माला पहना दिया, ये मेरा नुकसान कर दिया, ये मेरा लाभ कर दिया, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो देखो 4 लोग बैठ के गप्पे कर रहे हैं, वो देखो ऐसा हो रहा है, वो देखो ये हो रहा है। जब ये छोटी छोटी चीज़ में उलझ जाओगे तो आपकी सारी एनर्जी तितर बितर हो गई। आप अविनाशी आत्मा को भूल जाओ। फिर समझना आप। हाँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, बचा के रखते हैं। कहाँ के लिए? क्योंकि मेरा गंतव्य बहुत आगे तक है। कभी कभी मौज लो। अच्छा, लड़ाई तो आपके देह के अंदर हो रही है, आपके शरीर के अंदर लड़ाई हो रही है कि नहीं? हाँ, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? लड़ाई हो रही है आपके शरीर की नहीं? हाँ, वायरस बाहर से आया और अंदर से कोई जाके उसको मिटा रहा है, तो लड़ाई तो आपके अंदर हो रही है। तो उसी के बीच से आगे बढ़ना है। आप सबको ठीक करने के चक्कर में नष्ट हो जाओगे। हाँ, तब याद करना, इसीलिए जो साधक हैं फिक्र नहीं करते दुनिया की। ठीक है, क्या है? फिक्र फांकी करे, फिक्र नहीं है। खाने को एक मुट्ठी चना तक नहीं, फांकी माने उपवास। फिक्र फांकी करें, ताको कहें। फकीर शब्द है ना, हाँ, तो उसको फकीर बोलते। बनना है, निश्चिंत रहो। अगला श्लोक देखो, बहुत बढ़िया। अब कह रहे हैं ये जो जीव है वही है। इस श्लोक के बाद में थोड़ा शास्त्रीय चिंतन शुरू हो जाएगा। जीवापेतं वावकिल शरीरं म्रियते न सह इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किंतु लोकांतरे गतिः। हाँ, देखो कह रहे हैं किल माने, किल कहते हैं बहुत प्रसिद्ध घटना है, बहुत प्रसिद्ध बात है, सब लोग जानते हैं। अरे आप समझना, निश्चित रूप से किल, निश्चित रूप से वाह, बहुत प्रसिद्ध बातें हैं, ये तो सारे लोग जानते हैं कि जीव अपेतम, यह जो जीव यहाँ से चला जाता है, जीव निकल जाता है तो शरीरम म्रियते, शरीर मरता है, न साह, वो जीव नहीं मरता, वो जीव नहीं मरता। किल निश्चय पूर्वक, निश्चय रूपक धारण करिए। बहुत प्रसिद्ध बात है, सब लोग जानते हैं कि भीतर वाला जब निकल जाता है, जीव अपेतम, जीव छोड़ के चला गया तो शरीरम म्रियते, शरीर मरता है, ना सहा, वो जीव की मृत्यु नहीं है। हाँ, समझ में आया ना, जीव की मृत्यु नहीं। कौन सा प्रसंग? छांदोग उपनिषद में श्वेत केतु को उपदेश दिया है उनके पिता श्री उद्दालक जी ने। हाँ,
वो छांदोग्योपनिषद का यहाँ पर उद्धरण है। तो ये जीव यहाँ से चला जाता है, तो ये जो जीव जाता है वो कहाँ जाता है, ये जो वर्णन आया है, बस एक चीज़ सावधानी से समझना, दृष्टांत से और यहाँ पर एक फर्क होगा। दृष्टांत था कि अगर वो घड़े की दीवार टूट गई, जल नष्ट हो गया, घड़े की दीवार टूट गई, तो उसके अंदर जो भासित सूर्य था वो गायब हो गया ना। जैसे दर्पण तोड़ दिया तो दर्पण में जो मुख का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता था वो भी नष्ट हो गया ना। हाँ, तो वहाँ वो दृष्टांत में ये है कि जो आभासित था वो नष्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना एक फर्क है कि यहाँ पर जो आभासित था कूटस्थ का चिदाभास, वो नष्ट नहीं हो। क्यों नष्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि शरीर टूट रहा है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर बुद्धि रूपी उपाधि है वो टूट नहीं रहा ना। मना षष्ठान इंद्रियाणी, क्योंकि तब तक वो चिदाभास रहेगा, कब तक? जब तक वो बुद्धि रूपी वो आश्रय उसको रहेगा। भाषित कहाँ पर हो रहा है? बुद्धि में, शरीर में नहीं, बुद्धि में भाषित हो रहा है। तो वो जो चिदाभास कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ में जीव बन गया, वो जीव नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि वो जिसमें भाषित हो रहा है, किसमें? बुद्धि के साथ। तो अपनी बुद्धि वाला सारी गठरी को लेके और वो जीव यहाँ से चला गया। कहाँ जाता है? अब जैसे उसके कर्म, पूर्व प्रज्ञा शब्द आया, पूर्व प्रज्ञा, यथा कर्मणा यथा पूर्व प्रज्ञा, जैसे उसकी पूर्व प्रज्ञा होगी, जैसे उसके संस्कार होंगे। इति यत्र न विमोक्ष अर्था, वहाँ श्रुति में जो लिखा है चला जाता है, तो वहाँ मुक्ति का बात नहीं है, वहाँ बात है लोकांतरे गति, अपने कर्मों के अनुसार लोक में जाता है। अरे ऐसे समझो ना, आपके भीतर एक संस्कार है, आप सबके भीतर संस्कार है। यहाँ बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, सत्संग जैसे समाप्त होगा, सत्संग के बाद कहाँ कहाँ जाओगे? हाँ, अपने घर माने कहाँ? अपने घर तो पहुँचाना चाह रहे हैं, कितना पढ़ा पढ़ा के मरे जा रहे हैं। बताओ, मतलब हम अब अपना घर उसका वो नहीं, अपना घर मान बैठे कौन सा? ईंट पत्थर वाला, यही ना जो हमारा विकास नगर में है कि अलीगंज में है कि कृष्णा नगर में है, इसी को मान बैठे ना। किसको अपना मानो इस जगत में? कुछ भी अपना नहीं जी। लोकांतरे गति, अगला जो सिद्धांत है बढ़िया है प्रसंग। अब हाँ, पहले वो सिद्धांत समझा दें तब आगे बढ़ें कि पहले श्लोक पढ़ लें? एक होता है समानाधिकरण, तो उसके दो पार्ट होते हैं, मुख्य समानाधिकरण और दूसरा होता है बाध समानाधिकरण। सुना है सबने कि नहीं है? मुख्य समानाधिकरण से भी ज्ञान होता है और बाध समानाधिकरण से भी ज्ञान होता है। तो ये दो प्रक्रिया होती है हमारे विचार में, बहुत ध्यान से विचार करोगे तो समझे। मुख्य समानाधिकरण, मुख्य समानाधिकरण कहते हैं दो वस्तु है, दो वस्तु है, लेकिन दोनों वस्तु का मूल कोई एक अधिकरण है, एक ही चीज़ है। तो जब हम दो वस्तु के कि भले उसके नाम अलग, उसके रूप अलग, उसका काम अलग, लेकिन उसका मूल एक तत्व बताना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मुख्य समानाधिकरण। दृष्टांत क्या देंगे? दृष्टांत देंगे घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, दिया, सबका एक ही अधिकरण है, मुख्य समानाधिकरण। कौन? घड़ा अपने घटत्व को किनारे करे, दिया अपने दियत्व को किनारे करे, तो सबका एक ही अधिकरण है। कौन? केवल एक मिट्टी। अब व्यवहार में आप सब लोग ये बोलते हो, शायद होश नहीं है, क्या बोलते हो? माटी के पुतले रे बंदे माटी में। अब भजन वाले तो दिव्य चेतन जी महाराज है ना। माटी के पुतले कैसे हो? सबका रूप अलग अलग, सबका नाम अलग अलग, सबका दुनियादारी अलग अलग, तो माटी कैसे एक कैसे? जैसे ये शब्द बोला माटी के पुतले रे बंदे, इसका मतलब क्या कह रहे हो? मुख्य समानाधिकरण।
चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, सबका एक अधिकरण हो रहा है। कौन कौन? पंचमहाभूत, यही ना, मुख्य समानाधिकरण। ठीक है, समझ में आया? मुख्य समानाधिकरण, मुख्य समानाधिकरण से तत्व का बोध कराया जाता है। ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा कंसेप्ट? हाँ। दूसरा है बाध समानाधिकरण। अच्छा, मुख्य समानाधिकरण में यही हुआ, सबका समानाधिकरण हुआ ना, सबका समान अधिकरण हुआ ना। हाँ, मुख्य समान, बहुत सूक्ष्म भेद है, बहुत ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो दोनों में अंतर नहीं समझ पाएगा। बाध समानाधिकरण में दो चीजें दिखती हैं, दोनों कल्पित हैं, दोनों कल्पित है और दोनों एक ही अधिष्ठान में दिखाई पड़ती हैं, एक ही अधिकरण में दिखाई पड़ती हैं। अधिकरण एक है और उसी में एक सत्य है या एक कल्पित है या दो कल्पित दिखाई पड़ता है, तो उसको जब हम बाध कर देते हैं कल्पित का, तो उसके स्वरूप का बोध हो जाता है। इसका नाम है बाध समानाधिकरण। अब इसमें दोनों चीज़ हैं, दो कल्पित, अधिकरण एक है, अधिकरण एक है, तत्व एक है, उसी में दो कल्पित धारणा आई, दोनों का निषेध कर दिया कल्पित धारणा का, तो एक बाध करने पर एक तत्व का बोध हुआ। या उसमें एक सत्य है और एक कल्पित धारणा है, तो कल्पित धारणा का बाध किया, तब उसमें स्वरूप का बोध हो गया, तब हम उसको कहते बाध समानाधिकरण। नहीं समझ आया ना? दृष्टांत देना पड़ेगा ना, बिना इसमें दृष्टांत देना पड़ेगा ना। अब इसका दृष्टांत वही है, सो अयम देवः, शास्त्रीय दृष्टांत है। सो अयम देवदत्ता, 10 साल पहले घर छोड़ के चला गया था देवदत्त नाम का बालक, 10 साल पहले घर छोड़ के चला गया था। 30 साल के बाद वो अपने घर वापस आया, शरीर बदल गया उसका, अब उसके दाढ़ी मूछ आ गई है, हाँ, उसकी आवाज़ बदल गई है, सब बदल गया है। आपने प्रयोग किया सो अयम देव दत्ता। एक यहाँ मुख्य समानाधिकरण नहीं है, यहाँ कौन सा है? बाध समानाधिकरण है। बाध समानाधिकरण माने जो देवदत्त 20 साल पहले गया था, भले उसका रूप बदल गया, रंग बदल गया, उसका व्यवहार बदल गया, लेकिन अब हम उस समय के बालक का शरीर का बाध किया, ये समय के जवानी का शरीर का बाध किया, दोनों को किनारे किया, तो भीतर जो तत्व उस समय था देवदत्त, वही देवदत्त ये आया हुआ है। तो नाम क्या दिया? सो अयम देव दत्ता। ये बाध समानाधिकरण का दृष्टांत है। इसका यहाँ पर नाम देंगे बाध। तो दोनों में फर्क, अरे ऐसे समझो, तो दो चीज, उनकी क्रिया के अनुसार, गुण के अनुसार दो तत्व का आरोपण किया गया, दोनों कल्पित हुआ, और दोनों कल्पित का जब बाध कर दिया तो एक तत्व का बोध हुआ, उसको कहते हैं बाध समान। उसमें बाध किया हमने ना, कल्पित का निषेध किया, कल्पित का हटा दिया और असल को पकड़ लिया, तो उसको कहते हैं बाध समानाधिकरण। अगर ये सिद्धांत नहीं समझ में आएगा तो आगे के 4 श्लोक नहीं समझ में आएंगे। 4-5 श्लोक इसी सिद्धांत को और वहाँ पर थोड़ा शास्त्रार्थ है और बड़ा शास्त्रार्थ है। बड़ा माने विवरण प्रस्थान को ले आए आगे, निष्कर्म सिद्धि और विवरण प्रस्थान, प्रक्रिया अलग अलग है। दोनों का लक्ष्य वही, पहुँचाना वहीं पर है, पहुँचाना वहीं पर लक्ष्य है। बस अगर हम अवच्छेदवाद की प्रक्रिया से जाएंगे तो अलग प्रक्रिया हो जाएगी, और प्रतिबिंबवाद की या आभासवाद की प्रक्रिया से चलेंगे तो प्रक्रिया थोड़ी दूसरी हो जाएगी, वो तरीका वो बदल जाएगा। अन्यथा यहाँ पर दोनों ही उपयोगी हैं। हाँ, तो क्रिया भेद है। तो इसमें जो विवरण प्रस्थान है आत्म प्रकाश यति जी का, जो पंचपादिका पर उन्होंने विवरण प्रस्थान लिखा, तो उनका मत थोड़ा अलग है। वो बाध समानाधिकरण का खंडन करते हैं और मुख्य समानाधिकरण को मानते हैं। आत्म प्रकाश यति जी विवरण प्रस्थान, भामती प्रस्थान जो है मुख्य समानाधिकरण को मानता है। तो हमारे शांकर संप्रदाय में 2 मत हैं, भामती और विवरण। ये हमारे शांकर संप्रदाय में अद्वैत वेदांत भगवान शंकराचार्य जी के शिष्यों में 2 मत हैं। तो दृष्टांत तो बता दिया, वो घट कुल्हड़ वाला दृष्टांत तो वो बता दिया। तो उसमें कहेंगे
आगे आएगा, इसमें आ जाएगा। जैसे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ईशावास्यम इदम सर्व। यहाँ बाध समान अधिकरण कैसे लागू होगा? इदम सर्वम ना, ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, सब दिखाई पड़ रहा है ना, एक जड़, एक चेतन, एक छोटा, एक बड़ा, सब दिख रहा है ना। तो सब ब्रह्म कैसे हो सकता है? सब ईश्वर कैसे हो सकता है? कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? मुख्य समान अधिकरण। मैंने दृष्टांत क्या दिया था? कुल्हड़, घड़ा, सकोरा, ये सब चीज़ें हैं, सबका एक अधिकरण है, कौन? मिट्टी। ठीक है ना। तो जैसे ईशावास्यमिदं सर्वम या सर्वम खल्विदं ब्रह्म, इस प्रकार से जो श्रुतियाँ आएंगी, जो अपना आवेगा। और फिर जैसे कहा मया तत्मिदं सर्वम, ध्यान रखना। हाँ, मया, भगवान एक कह रहे हैं ना, मया, या आप कह लो तत्वमसि। तत्वमसि का चिंतन करना होगा तो कैसे करोगे? फिर वहाँ बाध समान अधिकरण को लाना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से चिंतन करना पड़ता है। अरे भाई, आप याद करना, चिदाभास जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर के जगत की तरफ दौड़ा और एक एक वृत्ति के साथ तादात्म्य बनाया तो कर्ता भोक्ता हो गया ना, हाँ ना। और यही जब वृत्तियों के साथ तादात्म्य बनाना बंद कर दिया तब स्वरूप में स्थित हो गया, कूटस्थ हो गया ना। ये कौन सा हुआ? ये बाध समान अधिकरण हुआ। ये बाध समान अधिकरण। वो दो पक्षी थोड़े हैं, एक ही पक्षी है वहाँ। हाँ, एक ही पक्षी है ना, द्वा सुपर्णा, सही एक ही है। जब बहिर्मुखी हुआ फलों की तरफ तो कौन हो गया? वो जीव हो गया। और जब बहिर्मुखता समाप्त हो गई, अपने स्वरूप की तरफ मुड़ा तो कौन हो गया? वही शिव है। हाँ, तो कौन सा हुआ? बाध समान। और उसमें भ्रांति का निषेध और स्वरूप का अवधारण। आगे अब मैंने केवल सिद्धांत को समझाया, इसको आगे समझने के लिए लोग हैं। अब बताओ, घड़ी तो कह रही बस। ओ